जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं सुरेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नया सत्र जो है चालू हो गया है और हम जो है हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी का आज हम लेकर के आए हैं सिलेबस। क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं वो जान नहीं पाते हैं कि जब प्रवेश करते हैं नए नए, तो वो जान नहीं पाते हैं कि मतलब हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो उसी के लिए हम जो है यूपी बोर्ड का जो है कक्षा 10 का हिंदी का सिलेबस लेके आए हैं, क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखिए, कक्षा 10 के हिंदी को हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने के लिए। इसलिए चलिए देखते हैं। पहले खंड आ में देखिए, खंड आ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा और खंड ब में जो है लिखित प्रश्न जो होंगे वो होगा, और खंड सा में जो है प्रेडिकल आपके स्कूल की तरफ से मिल जाता है। और बहुविकल्पी प्रश्न में जो है आपको 20 अंक का, एक एक नंबर का 20 अंक का जो है बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, जो खंड आ में पूछा जाएगा। जो खंड बा है, खंड बा में लिखित प्रश्न जो है, लिखित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, वो 50 अंक का रहेगा टोटल। यानी हमें परीक्षा में टोटल खंड आ और खंड बा से टोटल मिलाकर के 70 अंक को पढ़ना है। चलिए देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में क्या पूछा जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग ही पढ़ना है आपको। आगे नेक्स्ट देखिए, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आपको रीत काल एवं आधुनिक काल पढ़ना है मात्र। नेक्स्ट देखिए, काव्य साहित्य के इतिहास, काव्य साहित्य के सौंदर्य के तत्व हैं। काव्य साहित्य के, थोड़ा यहाँ लिखने में दिक्कत हो गई है, काव्य साहित्य के सौंदर्य, काव्य साहित्य के सौंदर्य के तत्व में आपको पढ़ना है रस छंद अलंकार। क्या पढ़ना है? काव्य साहित्य के सौंदर्य में रस छंद अलंकार। और रस में आपको मात्र हास्य रस और करुण रस पढ़ना है। हास्य रस एवं करुण रस पढ़ना है, इसका परिभाषा एवं उदाहरण पढ़ना है आपको। और छंद में आपको पढ़ना है, छंद में आपका पढ़ना है सोरठा और रोला छंद। सोरठा एवं रोला छंद, इसका लक्षण एवं उदाहरण आपको पढ़ना है। चलिए अलंकार में देखिए, अलंकार में आपको पढ़ना है, अलंकार में पढ़ना है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या पढ़ना है? उत्प्रेक्षा अलंकार। मात्र 3 ही अलंकार आपको पढ़ना है अलंकार में। अब चलिए देखिए हिंदी के व्याकरण में, नेक्स्ट है हिंदी के व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है। हिंदी के व्याकरण में आपको पढ़ना है पहले उपसर्ग, उसके बाद समास, उसके बाद तद्भवतस्यम, और उसके बाद आपको पर्यायवाची पढ़ना है। तो उपसर्ग में क्या पढ़ना है जानते होंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए अभिमान, तो क्या है? मान जो है शब्द है, और इसके आगे हम अभी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अभिमान हो जाता है। उसी प्रकार आप लोगों को ऐसे कई उपसर्ग दिए जाएंगे, पढ़ना होगा। जैसे अभिमान, अभि से, सु से, परि से, आदि। तो समास में आपको पढ़ना है, समास में आपको द्विगु समास पढ़ना है। क्या समास है? द्विगु
द्विगु समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास पढ़ना है आपको। और बहुब्रीहि समास पढ़ना है, 4 पढ़ना है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास पढ़ना है। और आपको इसके बाद तद्भव तत्सम पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं नया क्या जोड़ा गया है। नया पिछले वर्षों में लगभग नया एक जोड़ दिया गया था टॉपिक, 2-3 टॉपिक। नया में देखिए क्या जोड़ा गया है, वाक्य, वाक्य का स्वरूप जोड़ दिया गया है नया, और वाच्य, वाच्य, वाच्य प्रयोग और वाच्य का परिवर्तन जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पद परिचय जो है, यह भी नया सिलेबस में पद परिचय जोड़ दिया गया है। पद परिचय में आपको विकारी और अविकारी पढ़ना है, विकारी और अविकारी पढ़ना है, विकारी और अविकारी, अविकारी शब्द पढ़ना है। क्या पद परिचय में आपको विकारी और अविकारी शब्द पढ़ना है। और ये आगे देखते हैं हम खंडवा में। खंडवा में जो है लिखित जो है पूछा जाएगा, लिखित में हमें क्या क्या लिखना है और लिखित में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम पहले देखते हैं गद्य। गद्य हेतु पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न पहला हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं अगला देखते हैं दूसरा, पद्य हेतु पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न। उसके बाद है संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश का हम संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं, यानी संदर्भ सहित व्याख्या। संस्कृत गद्यांश में क्या पढ़ना है, संदर्भ, संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या। और उसके बाद संस्कृत पद्यांश पे क्या पढ़ना है, संस्कृत पद्यांश का भी संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ना है हमें, संदर्भ सहित व्याख्या। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है निर्धारित खंड काव्य। इसमें देखिए अलग अलग जो है जिले के लिए अलग अलग जो है निर्धारित खंड काव्य होते हैं। आप देख लीजिएगा आप किस जिले में हैं, उस हिसाब से आपका एक खंड काव्य निर्धारित होता है। चलिए जैसे जौनपुर जिले के लिए जो है कर्ण खंड काव्य है, उसी प्रकार से अलग अलग जिले के लिए अलग अलग जो है खंड काव्य पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं गद्यांश निर्धारित गद्यांश से हम देखते हैं क्या, गद्यांश से हमें पढ़ना है लेखकों का जीवन परिचय। गद्यांश से हमें पढ़ना है लेखकों का जीवन परिचय, लेखकों का जीवन परिचय पढ़ना है। और आगे देखिए फिर पद्यांश से भी हमें पद्यांश से हमें कवियों का जीवन परिचय पढ़ना है। पद्यांश से हमें कवियों का जीवन परिचय देखिए आपका जो है गद्यांश से आपको लेखकों का जीवन परिचय पढ़ना है, और पद्यांश से आपको कवियों का जो है जीवन परिचय पढ़ना है। और आगे देखिए संस्कृत से हमें जो है एक श्लोक लिखना होता है, जो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, जो प्रश्न पत्र में नहीं आया होता है, उसे हमें एक श्लोक पढ़ना होता है। तो संस्कृत से एक
श्लोक पढ़ना है, संस्कृत से हमें एक श्लोक पढ़ना है। और जो आगे है, आगे चलिए देखिए ना, हमें पत्र लेखन पढ़ना है। पत्र लेखन में जैसे बैंक से ऋण लेना है, छात्रवृत्ति के लिए पत्र लिखना है, या तो छुट्टी के लिए पत्र लिखना है, तो पत्र लेखन में ये आ जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं निबंध। निबंध में जो है कई होते हैं, जैसे पर्यावरण पे, जनसंख्या पे, और विज्ञान आधुनिकता पर, प्रिय प्रिय कवि पर, प्रिय लेखक पर, ऐसे आपको निबंध जो है लिखना है। आगे चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं जो हमारा निर्धारित पाठ्य है कि हमें पाठ्य में क्या पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं निर्धारित पाठ्य में हमें क्या पढ़ना है। पहले देखिए मित्रता। मित्रता जो है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। मित्रता रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है मित्रता। आगे देखिए ममता। ममता जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है ममता। आगे तीसरा है हमारा भारतीय संस्कृत। भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। आगे चौथा है, नेक्स्ट है चौथा, और अजंता। अजंता जो है भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हुए हैं। और पांचवा है क्या क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी लिखे हैं। और छठा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। आगे सातवां है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जो है जयप्रकाश भारती लिखे हैं। आपको टोटल आपको जो है 7 पाठ पढ़ने हैं। आगे देखिए, चलिए बच्चे देखते हैं हम आगे। आगे क्या हमें खंडवा में जो है, खंडवा में काव्य हेतु, काव्य हेतु जो है हमें 13 पूरा 13 पाठ पढ़ने हैं। और 13 पाठ में क्या क्या किन 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 कवियों का जो है पाठ में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। पहला है सूरदास। सबसे पहले आपको मिलेगा सूरदास। सूरदास का पद, जो पद लिखे हैं वो पढ़ना है आपको। और दूसरा है तुलसीदास। तुलसीदास जी का आपको धनुष भंग और वन पथ पर पढ़ना है। और नेक्स्ट है रसखान का है। रसखान का सवैये और कवित्व है। कवित्व पढ़ना है, सवैये और कवित्व 2 पढ़ना है। बिहारी लाल का है भक्ति नीति, भक्ति नीति। और पांचवा है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम पढ़ना है। और छठवां है मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिरिया। आगे सातवां देखिए महादेव वर्मा का है हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। आगे आठवां है सुमित्रा नंदन पंत जी का चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। आगे है नौवां में आपको पढ़ना है क्या, नौवां में आपको माखन लाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा पढ़ना है, पुष्प की अभिलाषा पढ़ना है। और दसवां है सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर। आगे देखिए 11वां है अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है। और युवा जंगल पढ़ना है, 2 पढ़ना है इनका। और 12वां है श्याम नारायण पांडे जी का हल्दी घाटी पढ़ना है। और 13वां है केदारनाथ सिंह का जो है नदी पढ़ना है। आगे देखिए जो संस्कृत में हमें क्या पढ़ना है। संस्कृत में आपको टोटल मिलाकर के 9 पाठ पढ़ने हैं, जो कि कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। पहला है वाराणसी आपको पहला पाठ मिल जाएगा, वाराणसी पढ़ना है। दूसरा है देशभक्त चंद्रशेखर पढ़ना है। आगे तीसरा है भारतीय संस्कृति। चौथा है वीर वीरेण पूज्यते। और 5वां है आपका अरुण श्वेत केतु संवादा पढ़ना है। तो 6वां है आपका जीवन सूत्राण पढ़ना है। और 7वां आपका है जो है प्रबुद्धो ग्रामीणा पढ़ना है आपको 7वां। और 8वां है
केन किम केन केन किम वर्तते पढ़ना है आपका। और 9वां है जो कि लास्ट है, अन्योक्त विलासा पढ़ना है। यही जो है आपका संस्कृत का पाठ है। 9 संस्कृत से आपको टोटल 9 पाठ पढ़ने हैं। जो गद्य हेतु से आपको पूरा काव्य हेतु से पूरा आपको 13 पाठ पढ़ने हैं और गद्य हेतु से आपको 7 पाठ पढ़ने हैं टोटल मिलाकर के।